पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पर सामने आया ममता बनर्जी का दोगलापन। मुस्लिम वोट्स को लेकर भी टीएमसी की बढ़ी मुश्किलें। हुमायूं कबीर और ओवैसी बंगाल में ममता बनर्जी का क्या बिगाड़ेंगे खेला। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी का दोगलापन सामने आ रहा है वो तो दिखाई ही दे रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इसी बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर अब ममता बनर्जी के वोट बैंक पर भी बड़ी चोट लग सकती है आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि दशकों से ममता बनर्जी को लगातार जीत का किला दिखा रहे मुस्लिम वोट को लेकर अब लगातार दरार पड़ती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हालिया घटनाक्रम जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुए हैं और जमीनी रिपोर्ट के अनुसार मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अब नया मोर्चा तैयार हो रहा है और इस असंतोष को हवा भी दे दी है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ ही अब मोर्चा ना खोलने। देखिए जिस तरीके से ना केवल बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है हुमायूं कबीर ने, बल्कि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा भी कर दी है। जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद के चलते हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी को बड़ी चोट दे सकते हैं कि जिस तरीके से वो कुछ मुस्लिम पर्टिकुलर वोट्स को अपनी तरफ करने के लिए इस तरीके से उन्होंने बयान दिए, वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी का भी कई चीजों को लेकर दोगलापन सामने आ रहा है और इसीलिए अब ये सवाल भी उठने लगा है कि जिन मुस्लिम वोट के कारण ममता बनर्जी को लगातार पश्चिम बंगाल में मिली ये सत्ता, क्या अब यही मुस्लिम ढहाएंगे ममता बनर्जी का किला। जी हाँ, दरअसल देखिए मुर्शिदाबाद में बेलडांग में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हजारों की भीड़ के बीच हुमायूं कबीर ने एक नई मस्जिद की नींव रख दी और इसी के बाद साथ मुसलमानों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई का करार दिया। कबीर ने घोषणा की कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे और राज्य की 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी के साथ उनकी बातचीत फाइनल हो चुकी है और इससे साफ है कि आने वाले चुनावों में अब मुस्लिम वोटों का भी पश्चिम बंगाल में विभाजन होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी से ही निकले ये विधायक किस तरीके से सांप्रदायिकता कहें या फिर ये कहें कि वोटों के चलते किस तरीके से बाबर जैसे लोगों के नाम पर ये मस्जिद बना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखती हैं कि सांप्रदायिकता, नफरत भड़काने वाले और देश के खिलाफ विनाशकारी खेल खेलने वालों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। और वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है, यानी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है और इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण, बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों के बीच ये बयान आया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी के इन बयानों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है उनका दोगलापन सामने आ रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ज्यादा महीनों का समय अब नहीं रह गया है और पश्चिम बंगाल में लगातार आरोप प्रत्यारोप भी काफी ज्यादा शुरू हो चुके हैं और इसी बीच धर्म का भी मुद्दा काफी ज्यादा बहस का मुद्दा बन चुका है। जहां कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पिछले 7 दिसंबर को बीजेपी के समर्थकों ने बड़ी संख्या में गीता का पाठ किया, वहीं इसके जवाब में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में कुरान पाठ करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है और बीजेपी ने तो ये दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी ने ही ये गांठ रखी है इस मस्जिद की। और देखिए वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं का दावा है कि अगर बीजेपी गीता पाठ करती है तो वोट जुटाने की कोशिश कर रही है और उसी तरफ मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए कुरान पाठ आयोजित किया जाएगा। देखिए एक तरफ तो ये
धर्म को लेकर लड़ाई लगातार की जा रही है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बयान दिए जा रहे हैं, टीएमसी हो या फिर टीएमसी से निकाले गए विधायक या फिर बीजेपी के साथ ये लड़ाई। बीजेपी और टीएमसी के बीच अगर 36 के आंकड़े की बात करें तो ये कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे के सामने रहे हैं, चाहे फिर वो एसआईआर का मुद्दा हो या केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई कोई भी योजना हो। पर जिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले तक सिर्फ अपना दुश्मन मान रही थी बीजेपी के लिए, और उनका लगातार कहना था कि बीजेपी ने हमें टक्कर दी या हमें नुकसान पहुंचाया तो वो बीजेपी की नींव को हिला देंगी। इसी के साथ साथ कई बयान ममता बनर्जी के द्वारा बीजेपी के खिलाफ दिए गए। पर अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के ही पार्टी से निकले हुए नेता आज ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें इस बार विधानसभा चुनाव में खड़ी करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि एक पर्टिकुलर मुसलमानों का वोट जिसको पाने के लिए ममता बनर्जी कई बार केंद्र सरकार से भी टकरा चुकी हैं, केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठा चुकी हैं, चाहे फिर वो सीए हो या फिर वक्फ बोर्ड पर आए हुए कानून हो या फिर इसके साथ साथ एसआईआर का मुद्दा हो। पर वहीं दूसरी तरफ अब लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और इसी के साथ साथ हुमायूं कबीर। इसी पर हम आपके लिए बता दें कि बीजेपी ने भी अब ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी के नेता लोकेट चटर्जी ममता बनर्जी को लेकर। ये जो कर रहा है तो इतिहास को तोड़ रहा है ये हुमायूं कबीर ने, और ये ममता बनर्जी ने इसको सस्पेंड करके इसको सुविधा कर दिया अपना पार्टी को। ये तो आईवश किया पूरा। एक्चुअली ये लोग पूरा मुसलमान वोटों को एक साथ कर रहा है और दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना जोर है, और खुद बोल रहा है कि पूरा भारत में 40 करोड़ है तो बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान है, ऐसा बोल रहा है। तो मतलब ये पूरा मुसलमान वोट को इकट्ठा कर रहा है, और ममता बनर्जी को मुसलमान वोट चाहते हैं, और थोड़ा सा हिंदुओं का जैसा जगन्नाथ मंदिर किया है ऐसा दिखाने के लिए, हिंदुओं के ऊपर सब दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमान वोट इकट्ठा होगा और हुमायूं कबीर को अपना घर पे वापस करेंगे। ये अगर उसका हिम्मत होता तो ऐसा जो चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या आज वो रोक नहीं सकते थे, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? इतना रुपया कहाँ से आया? पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको मदद कर रहा है। ममता बनर्जी पीछे से इनडायरेक्टली उनका दल पूरा मदद कर रहा है हुमायूं कबीर को। सबको पता है इसका जवाब पश्चिम बंगाल का जनता 2026 में देंगे, और कभी भी बाबरी मस्जिद का कभी भी रिपीट हो ही नहीं सकते है भारत में। देखिए बीजेपी का विचारधारा सबको मालूम है, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण का राजनीति अगर बोलेंगे तो ममता बनर्जी और तुष्टिकरण का राजनीति एक ही शब्द है। वो सब लोग यही जानते हैं कि ममता बनर्जी पूरा हुमायूं कबीर को सस्पेंड करके नाटक जो किया है और मुसलमान वोटों को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है, वो बाद में ये लोग एक साथ जुट जाए। अभी वोट के पहले क्यों बाबरी मस्जिद का बात हुआ है, क्यों डेवलपमेंट का बात नहीं हुआ, क्यों हॉस्पिटल का बात नहीं हुआ? हाँ, ये मुसलमान वोट के इकट्ठा करने का है, और तब सस्पेंड नहीं हुआ क्योंकि ये ममता बनर्जी का ही पूरा ड्रामा है, ममता बनर्जी का ही पूरा परिकल्पना है, इसलिए ये मुताबिक ही चल रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट ना हो। आप देखा कि कोई भी आज 26,000 नौकरी का बात करते हैं, कोई भी आज आरजीकर को लेकर बात करते हैं, कोई भी आज ममता बनर्जी ने जो भी अभी करप्शन किया है कोई बात करते हैं। अभी पूरा धर्म को लेकर चल रहा है, धर्म का लेके पूरा सेंसिटिव पूरा एकदम माहौल बना दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ममता बनर्जी पब्लिक के ऊपर से विश्वास हट गया है, और ये बाबरी मस्जिद करके मुसलमान वोट को इकट्ठा करके इधर पे हिंदुओं को थोड़ा सा सब दिखाने के लिए ये सब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अलग पार्टी बनाएंगे, नया पार्टी बनाएंगे, हाँ, ममता बनर्जी एक सीएम हो जाएगी। हाँ, देखिए ये सब ये इन लोगों का परिकल्पना है कि ये लोग अलग से मुसलमान जो इलाका है उससे वोट लड़े, क्योंकि मुसलमान लोगों भी ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास घट गया है, और मुसलमान लोगों का वोट लेंगे, उसके बाद हुमायूं कबीर फिर से वापस जाएगा, घर वापसी होगा। सबको मालूम पड़ रहा है, इतना बच्चे को भी मालूम होगा कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। बाबर का बाबरी मस्जिद कभी भी रिपीट
हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं। लोकेट चटर्जी का आपने बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है और जिस तरीके से ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही हैं, इसी के साथ साथ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को कहीं आने वाले 2026 के चुनावों में अपनी हार का डर तो नहीं सताने लगा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।